रॉ की कनाडा में कार्रवाई, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कनाडा में एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल, कहा भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। पाकिस्तान मुसलसल भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान धमाकों में भारत के मुलव्विस होने पर डोजिया सामने ला चुका है। पाकिस्तान के पास अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत है। सेक्रेटरी खारजा साइस काजी ने कहा, भारत की कनाडा में दहशतगर्दी हमारे लिए हैरान कुन नहीं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाया उसमें हकीकत होगी तो लगाया। भारत पाकिस्तान में अदब इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जामात को भारत संजीदा ले, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर हर चीज को वाज़ेह करना चाहते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में जेर बहस। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद, शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी और सिख अरकान पार्लियामेंट फरीद कौर और तंजमीद सिंह ने कत्ल की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। खालिद मकबूल ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए, रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी, कहा गया माली साल 2024 में महंगाई और मौसमी मुश्किलात का सामना रहेगा। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा। मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने का इम्कान। अवाम पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सरकारी डिस्को सार्फिन के लिए बिजली ₹1.83 यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त अगस्त के लिए दायर की गई। नेपरा 27 सितंबर को समाअत के बाद फैसला करेगा। कि हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज्यादा वसी बुनियाद पर करें। हम अपना हक हासिल करेंगे। आप जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। आप जागीरदारों को खुली छूट दे रहे हैं, पैसे लूटते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज वसी करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 2 अक्टूबर को 100 मकामात पर धरना देंगे। कराची में 6 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा। एहतजाज का दायरा वसी करके हम अपना हक वसूल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने 15 साल तक शहर के आवाम का खून निचोड़ा। हुकूमत जागीरदार तबके पर टैक्स लगाए। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.15 सस्ता, डॉलर ₹293.75 पर आ गया। Our developed country partners must fulfill their pledge to provide $100 billion annually in climate finance. The polycrisis of COVID, climate and conflicts have devastated the economies of developing countries. तरक्की याफ्ता शिराकतदार ममालिक सालाना $100 बिलियन माहौलियाती फंड्स में जमा कराने का वादा पूरा करें। पाकिस्तान COP28 में आलमी बिरादरी से माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब। कहा, कर्जों में जकड़े ममालिक के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा मौके जरूरी हैं। निगरान वजीर आजम की ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात। इलाकाई अमन और मुश्तरका मकासद को फरोग देने की अहमियत पर जोर। सदर जो बाइडेन के शाइये में भी शिरकत। पाकिस्तान की दुनिया भर में हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत। भारत में मुस्लिम अक़लियत को इंतहा पसंदाना तशद्दुद का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान मजहबी अक़लियतों के खिलाफ रियासती तशद्दुद की मजम्मत करता है। सियासी मफाद के लिए दहशतगर्दी को किसी मुल्क या मजहब से जोड़ना काबिल मजम्मत है।
टीटीपी और दाइश की दहशतगर्दी का खतरा बढ़ रहा है। मामले पर अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, भारत से भी पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट की मुलाकात। मुस्तहकम पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान का अज़्म। अफगानिस्तान में देर पा अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की मुक़द्दस औराक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। मगरबी ममालिक पर शदीद तनक़ीद। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान कहते हैं मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला है। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बेहुरमती और हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मज़म्मत करार दे दिए। अमीर कतर बोले जानबूझकर दूसरों की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने को आज़ादी इजहार का नाम ना दिया जाए। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करते रहते हैं। हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि टाइमलाइन के मुताबिक आने वाले इंतखाबात हो जाएगा। भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी में दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। कौन से ममालिक शामिल होंगे, इस पर बातचीत जारी है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में शफाफ और बरवक्त इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तानी सरबराहान के साथ राबते में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। अदालती उमूर पर वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। बेंचेस की तश्कील और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान को शिरकत की दावत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास। अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने से मुतालिक मुशावरत। नैब का केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा। नैब के अहम केसेस एहतसाब अदालतों में नहीं भिजवाए जा सके। लाहौर की एहतसाब अदालतें अहम सियासी केसेस की मुंतजिर। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ रेफरेंसेस दोबारा अदालत नहीं भिजवाए गए। शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुकदमे में मोनिस इलाही और तहरीम इलाही भी नामजद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस। वकील शेर अफजल मरवत और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को भी नोटिस जारी, जवाब तलब। कहा फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन का रेफरेंस। अदालत के दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत कराची का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। कहा केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ केस। एजाज चौधरी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एजाज चौधरी की तबीयत नासाज है, पुलिस जेल में तफ्तीश मुकम्मल करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदालती प्रोडक्शन की 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार और शेख रशीद अगवा है, दोनों को पेश करने का हुक्म दिया जाए। उस्मान डार की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 3 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर आला पंजाब ने चीन में 3रे ननशा इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। गवादर पोर्ट की तेज रफ्तार तरक्की मुश्तरका काविशों से होगी। पाक चीन रवाबित बाहमी इक्तसादी, तिजारती और सयाहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे।
सदर मुमलिकत से ऐवान सनत और तिजारत कराची के वफ़द की मुलाकात, चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कहा कारोबारी बरादरी को समाजी शोबे की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। ख़वातीन और खुसूसी अफराद के लिए रोजगार के मज़ीद मौक़े पैदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और IG सिंध का कच्चे का दौरा, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। किसी भी सूरत डाकुओं का खात्मा चाहिए, ऑपरेशन करके फौरी अमन व अमान कायम करें। हारिस नवाज की हिदायत, कहा जल्द कच्चे में अमन दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा। कराची के लिए मजीद बसों की खेप चीन में तैयार खड़ी है। शर्जील मेमन का ट्वीट लिखा, उम्मीद है निगरान सिंध हुकूमत बसों की जल्द और बरवक्त फरामी के लिए फौरी इकदाम करेगी। अवाम को महंगाई में बेहतरीन और सस्ते सफर से फायदा होगा। बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल से बचाव के लिए काम करना होगा। रोकथाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख बच्चे सड़कों पर लावारिस मौजूद हैं। मेरा मकसद पाकिस्तान के बच्चों की इज्जत और वक़ार को बचाना और कायम रखना है। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, 14 बिजली चोर गिरफ्तार। तमाम सर्कल्स में 475 करेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 310 मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। 3,35,03,700 मुजरिमाना आए। माना छापा गोदाम ते हया विया आहिनि, जेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे उन्हनि खे जेको माना छापा लगी रहा है। निगरान हुकूमत सुठो कदम है तो अच्छा एकदम। जो भी हुकूमतें आई उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ही एकदम जो फ़ौज खयों आहे तमामु बहितरीन आहे। इहो कुछ टाइम अॻु में भी खणे हा, असांखे इन ते फ़ख़्रु आहे फ़ौज ते। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम का इजहार तशक्कुर, कहते हैं क्रैकडाउन में हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। निगरां हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो पिछली हुकूमतों के करने का था। फौज का हर इक़दाम अवाम की बेहतरी के लिए होता है। रहीम यार खान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने रहीम यार खान चक कुएं से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं से गैस की पैदावार का इब्तदाई तखमीना यौमिया 11 लाख मकब फिट है। डेंगू के बाढ़ तेज, इस्लामाबाद में डेंगू के 41 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 32 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची के इलाके लियारी में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद, मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया। टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात फराहम, इलाका मकीनों ने पाक फौज के इकदाम को सराहा। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनासलो को सर कर लिया। नौजवान कोपैमा ने 2021 में पहली बार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और अंशा आफरीदी की शादी की तकरीब की धूम। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गए। शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी, जज्बाती पैगाम भी जारी किया।